मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। जब मैं मजबूर होकर मर्द बनकर ड्राइवर की नौकरी करने लगी। मेरे मालिक बहुत अच्छे थे। रोज मुझसे रास्ते भर बातें करते जाते। जब एक दिन उन्होंने बातों बातों में बताया कि वो एक लड़की से मोहब्बत करते हैं, मैंने कहा रिश्ता ले जाएं। इतने जवान, खूबसूरत और अमीर हैं, कोई भी रिश्ता दे देगा। लेकिन पांव तले से जमीन निकल गई जब उन्होंने मेरी ही तस्वीर। मेरा नाम फरवा है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मुझे पढ़ने लिखने का कोई खास शौक नहीं था, इसलिए मैट्रिक के बाद तालीम को खैरबाद कह दिया। मेरे वालिद का ताल्लुक एक जागीरदार घराने से था, इसलिए मेरे लिए पैसे या जॉब का कोई मसला नहीं था। मेरे वालिद के 2 भाई और एक बहन है। शुरू से ही हमारे खानदान में जायदाद की खातिर झगड़े रहे। अब्बा सारा सारा दिन अदालतों में धक्के खाते थे और मेरे चाचा और ताया मिलकर हमारे हिस्से पर काबिज थे। फिर इन्हीं दिनों मेरे ताया अचानक से हम पर मेहरबान हो गए। उन्हें मुझ में एक ऐसी लड़की नजर आई जो उनके खानदान की बहू बन सकती है। मेरी माँ कहती कि सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। मुझे भी हमेशा से अपना वो कजन बुरा लगता था जिसकी पहली शादी हो चुकी थी, लेकिन बीवी उसे छोड़कर चली गई जो किसी गैर बरादरी से थी। इसीलिए अब मेरे ताया को लगता था कि अपने खानदान की लड़की होगी तो शायद मार पीट के बाद भी कम से कम भागेगी नहीं। दूसरी तरफ ताया ने चाचा के साथ मिलकर अब्बा को जलील करके रखा था। इसलिए अब्बा ने कहा कि मेरी तो एक ही बेटी है जिसे मैं तुम जैसों के हवाले नहीं कर सकता। कुछ दिन बाद मेरी एक सहेली की शादी थी। वो लोग बहुत अमीर लोग थे और अमीरों की शादियां और तमाम रस्में अमूमन रात को होती हैं। इस रात मुझे मेहंदी से आते देर हो गई थी जब एक तेज रफ्तार गाड़ी मेरे पास रुकी और किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा रखा और मैं बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो मुझे बेदर्दी से एक तय खाने में फेंक दिया गया जहां पहले ही कुछ लड़कियां मौजूद थीं। ये एक बड़ा कमरा था। मुझे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये कैद खाना था। यहाँ पर बच्चे भी कैद थे जिनको बाकायदा स्मगल किया जाता था। कुछ लड़कियां भी थीं जिनसे क्लब में डांस करवाया जाता, कुछ कोठों पर बेची जाती थीं। पुलिस भी इस गैंग के साथ मिली हुई थी। इनमें से एक लड़का मुझे देखकर मुस्कुराया। मुझे बहुत गुस्सा आया। वो कब से मुझे घूर रहा था। मैंने डर के एक लड़की का हाथ पकड़ा और उसे कहा दुआ करो हम यहाँ से निकल जाएं। मैं डर और खौफ की वजह से कांप रही थी। एक इस लड़के की नजरें मुझे डरा रही थी। तब वो लड़की बोली कि इसके अंदाज से तुम्हें पता नहीं चला कि वो लड़कों की तरह आम लड़का नहीं बल्कि एक ख्वाजा सरा है। मैंने हैरानी से इस लड़के को देखा जो अब किसी और लड़की से बातें कर रहा था और हाथ पे हाथ मारकर हंस रहा था। ये एक किस्म की जेल थी। मेरे वालिदैन का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। मैं रो रो कर दुआएं कर रही थी कि अल्लाह हमें यहाँ से निकाल। बहुत सारी लड़कियां जो रो रही थीं, कोई मिन्नतें कर रही थी कि हमें यहाँ से जाने दो, और बच्चों के रोने की आवाजें मुझे पागल कर रही थी। मैं एक बच्चे के पास बैठ गई जो बहुत प्यारा सा मासूम सा बच्चा था। मुझे इस पे बहुत तरस आया जो इंतहाई संजीदगी से जमीन को घूर रहा था जैसे यहाँ से उसे निकलने की जगह मिल जाए। मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि तू इन जालिमों के हाथ यहाँ कैसे आया। वो मजीद रोने लगा। तभी कुछ लोग अंदर आए और वहां मौजूद लोगों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने लगे कि चलो अब तुम लोगों को कहीं और जाना है। वो लोग इस वक्त जिस जंगल की एक जेल में थे, अब इन सब को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था। ये तकरीबन 50 लोग थे और इस गैंग के लोगों के चेहरे नकाब से ढांप रखे थे। इसी लड़के ने जो ख्वाजा सरा था मेरे नजदीक आकर कहा, लड़की तुम जानती हो ये लोग कितने खतरनाक हैं। उसने सामने देखते हुए कहा, वो शख्स जो नजर आ रहा है वो तो पुलिस को कत्ल और ऐसे ही बड़े बड़े जुर्मों में मतलूब है, लेकिन पुलिस में कुछ काली भेड़ें थीं जिनकी वजह से वो लोग बच जाते थे। हमें वहां से एक दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ से कुछ लड़कियों और बच्चों को यहाँ पहुँचाना था, पहुँचा दिया गया। इन बच्चों में वो बच्चा भी शामिल था जो मुझसे बहुत देर तक बातें करता रहा। वो दिन मेरी जिंदगी के बदतरीन दिनों में से थे। 24 घंटों में एक बार हमें थोड़ा कुछ खाने को देते ताकि जिंदा रह सकें। इस अंधेरे कैद खाने में सूरज को देखे बहुत दिन हो गए थे। कुछ पता नहीं था कब सुबह होती होगी और कब शाम।
तभी मैंने एक बच्चे को जन्म देने वाली औरत को मरते देखा था, जिसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया और वो वहीं अपने बच्चे को तन्हा छोड़कर मर गई। वहां मौजूद लोगों से ड्रग सप्लाई का काम भी लिया जाने लगा था। अब मुझे इस दिन से डर था जिस दिन ये लोग मुझे भी किसी घिनौने काम में मरवा देते। अक्सर हम जिन चीजों से डरते हैं वही होता है। अब ये लोग वहां मौजूद लोगों को नशे का आदी कर रहे थे ताकि उन्हें लोगों से नशा फरोख्त करवा कर अपना काम निकाल सकें। एक दिन मुझे भी एक और कमरे में ले जाया गया। यहाँ मौजूद एक लड़के ने एक इंजेक्शन मुझे दिया। अब रोज यही होता और कब मैं इस नशे की आदी हो गई मुझे पता न चला। अब किसी को मुझे कहने की जरूरत न पड़ती। मैं खुद ब खुद नशे की तलब में इस लड़के के पास जाने लगी। वो लड़का मुझसे हल्की फुल्की बातें भी करता रहता, मेरा नाम, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और बताते हुए रोती थी कि मैं बदनसीब हूँ जिसके वालिदैन जीते जी मर गए होंगे। पता नहीं लोगों ने क्या क्या कुछ कहा होगा और मेरी जुदाई में मेरे माँ बाप इस दुनिया में जीते जी मर गए होंगे। इस लड़के ने जिसका नाम दाइम था, उसने एक दिन मुझसे वादा किया कि मुझे यहाँ से निकालेगा, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कहते हैं वक्त गुजर ही जाता है और मुझे लगता है जिस पर गुजर रही हो उससे पता होता है वक्त कैसे गुजरा। एक दिन जो हम लोगों की निगरानी पे शख्स खड़ा था वो फर्श पर गिरा और तड़पने लगा। उसे कुछ देर पहले किसी ने शराब पीते देखा था। हम सब ने इस मौके का फायदा उठाया और वहां से निकलकर भागना शुरू कर दिया। तब तक इस गैंग के बाकी लोगों को पता चल गया। इन लोगों ने फायरिंग कर दी। यकीन करें उस दिन पता चला आजादी क्या होती है, जान कितनी प्यारी होती है। लोग अंधाधुंध भाग रहे थे। कुछ लोगों को गोलियां लग गईं, कुछ इस भगदड़ में जख्मी हो गए। मैं इतने जोर से जमीन पर गिरी थी कि मेरा बाजू टूट गया था। लेकिन इस वक्त इस तकलीफ से ज्यादा यही सोच थी कि यहाँ से भागना है, निकलना है, नहीं तो सारी जिंदगी यही जिंदगी होगी। ये एक सुनसान रास्ता था। सड़क के साथ एक घना जंगल था। मैं इस जंगल में घुस गई और बड़ी मुश्किल से जान बचाती वहां से निकली। रात काफी हो चुकी थी जब पक्की सड़क पर आती जाती गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रात के इस वक्त कोई लिफ्ट देने को रुकने का रिस्क नहीं लेने वाला था। मैंने पैदल ही वहां से चलना शुरू किया, लेकिन एक तो 2 दिन से भूख और कुछ नशे की आदत की वजह से सेहत बर्बाद हो चुकी थी। कुछ दूर भागने के बाद मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो हॉस्पिटल का वार्ड था और मेरे पास एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस ने होश में आते ही मुझसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मैं डरती थी कि मैं जिस मुसीबत से निकली हूँ फिर से उसमें न फंस जाऊं। वो लोग बहुत खतरनाक थे। मैंने मुकर जाना बेहतर समझा, लेकिन वहां मौजूद एक शख्स ने कहा कि इसने मुझे वहां से भागते देखा। मुझसे घर का एड्रेस लिया और कुछ देर में मेरी बदनसीब माँ वहां थी। मैं कितनी देर अपनी जगह से हिल नहीं सकी। पता नहीं कब मेरी माँ ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। तब पता चला कि मेरी माँ उस दिन 6 माह बाद बोली थी। मेरे अगवा के बाद मेरे वालिद को लोगों ने कहा कि तुम्हारी बेटी बदचलन थी, घर से भाग गई। मेरा बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सका और फिर एक दिन मौत से लड़ते लड़ते थक गए और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया। मेरी माँ बेटी और शौहर के गम में जहनी तौर पर बीमार हो गई। लोगों ने देखा उसने बोलना चलना छोड़ दिया और आज मेरी माँ ने मेरी हालत देखी तो कलेजा फट गया। अस्पताल में आते जाते लोगों ने देखा मेरी माँ चीख चीख कर कहती रही, इसकी तबाही हो जिसने मेरा घर उजाड़ दिया। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब मैं माँ के साथ घर आई तो पता चला मुआशरा घर से भागना तो याद रखता है, लेकिन क्यों भागी, कैसे नहीं लौटी, कोई नहीं देखता। हर शख्स ने अपनी ऐनक लगा रखी है और सब अपनी ही नजर और सोच के मुताबिक दूसरों पर फतवे लगाते हैं। हम बदकिस्मती से ऐसे लोग हैं कि हमें दूसरों के दोज़ख में जाने की फिक्र रहती है और ये भूल जाते हैं ऐसे में हम अपनी जन्नत भी गंवा रहे होते हैं। सारा खानदान घर पर जमा था। जितने मुंह उतनी बातें थी। कोई कहता वो लड़का कहाँ है जिसकी वजह से ये घर से भागी थी, इसका बाप इसकी वजह से अपनी जान से गया, और कोई कहता वो लड़का बुज़दिल है जो इसे इस वक्त अकेला छोड़ गया, और कोई कह रहा था कि अब गई ही चली थी तो वापस क्यों आई। इन लोगों ने रखा नहीं तुम्हें। हम वजाहत भी एक हद तक देते हैं,
जब कोई सच झूठ की परवाह किए बगैर सिर्फ इल्जाम ही लगा रहा हो, कुछ सुनने को तैयार ना हो, तो आप यही सोचते हैं कि आपको अपने किरदार के सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। इस वक्त मैं भी जानती थी कि एक रात घर से बाहर रहना तक हमारे मुआशरे में औरत के लिए सजा बन जाता है। इसका अपना ही खानदान उसे कबूल नहीं करता। मैं तो 6 माह बाद घर आई थी। मुझ पर फतवे लग रहे थे, इल्जाम लग रहे थे। खानदान वालों ने माँ से कहा, इस नापाक को घर ही रखा तो खानदान से हर नाता हर राब्ता तोड़ना होगा, और माँ ही तो वाहिद सहारा होती है औलाद की। जब सारा जमाना भी दुत्कार दे तो माँ ही सीने से लगाती है। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और हम माँ बेटी ने शरीफों का खानदान छोड़ दिया और यहाँ शहर में आ गए। यहाँ मेरी माँ की एक पुरानी सहेली रहती थी। रात के 10 बजे का वक्त था जब हम लोग उसके घर पहुंचे। हमें देखकर और इस वक्त अचानक देख के पता नहीं क्यों वो घबरा गई। उसने हमें कमरे में बिठाया, हाल अहवाल के बाद खाना खिलाया। तब तक उसके हैरान होने की वजह मुझे समझ आ गई थी। उसका पागल बेटा वहां आ गया और बार बार बच्चों की तरह माँ से जिद करने लगा। मेरी माँ ने कहा, तुम चली जाओ, जो कहता है इसकी मान लो, हम लोग इंतजार कर लेते हैं। माँ की सहेली ने बताया कि ये लड़का इसके शौहर की पहली बीवी से है। इसकी औलाद नहीं तो इसने इसे ही अपना बेटा बनाकर पाला। अम्मा की सहेली ने बताया कि उसका बेटा एक बहुत काबिल तालिब इल्म था, अपने कॉलेज का बेस्ट प्लेयर था। एक दफा मैच के दौरान किसी खिलाड़ी ने इसके सर पर कोई चीज मारी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया और पूरा महीना अस्पताल में रहने के बाद भी डॉक्टर नाउम्मीद थे। और वही हुआ, इसके दिमाग पे चोट लगने की वजह से इसकी याददाश्त का एक हिस्सा चला गया। इसके लिए 25 साल की उम्र में भी इसका बचपन ही है। माँ की सहेली का बेटा, जिसका नाम रामिश था, बिल्कुल छोटा सा बच्चा लगता था। हम माँ बेटी उनके घर रहने लगे। रामिश सारा दिन अपने कमरे में पड़ा रहता या फिर अपनी माँ से जिद करके अपनी बात मनवाता। मैं अब उसके साथ बातें करती तो पहले की तरह मुझे ये न कहता कि मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करता। मेरी माँ ने मना किया है। अब वो मेरी बात भी मानता था और अक्सर अपनी माँ से कहता, उसे फरवा के हाथ का खाना खाना है। मैं भी उसका ख्याल रखती थी। अच्छा वक्त गुजर रहा था। इन लोगों का एहसान था, सर छुपाने को छत दी थी, यही बहुत था। मेरी माँ अपनी सहेली के साथ लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी। मैं सारा दिन घर के काम करती। रामिश के वालिद कुछ साल पहले फोत हो गए थे। घर में सिर्फ वो था और उसकी माँ। कुछ अरसे बाद अम्मा की सहेली ने अजीबी फरमाइश कर दी कि वो मेरी शादी अपने बेटे से करना चाहती हैं। सब जानते थे बज़ाहिर रामिश ठीक था, लेकिन वो एक बच्चों जैसा जहन रखने वाला इंसान था जिसे अपना फायदे नुकसान का कुछ पता नहीं था। अम्मा ने कहा कि तुम्हारे घर रहने की इतनी बड़ी कीमत तो ना मांगो, लेकिन अम्मा की सहेली ने शर्त रख दी कि या तो मैं उनके बेटे से शादी करूं या फिर हम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। लोग कैसे निकाब पहन कर फिरते हैं, इस दिन पता चला था। हम लोग उन्हें क्या समझते थे और वो क्या निकली थी। अम्मा ने कहा कि हम लोग यहाँ से भी चले जाएंगे, तुम इस पागल से शादी नहीं करो। लेकिन पता नहीं क्यों रामिश के लिए मेरे दिल भी नरम हो गया था। वो चाहे बच्चों जैसी जहनियत रखता था, लेकिन मुझे वो अच्छा लगने लगा। मैंने अम्मा से कहा कि मैं भी कुछ इतनी खास तो हूँ नहीं जो कोई शहजादा सलीम आएगा मेरे लिए, और खानदान से हम निकाले जा चुके हैं। कोई भी शरीफ आदमी जब मेरा माजी जान लेगा तो मुझे कभी इज्जत नहीं देगा, इसलिए यही बेहतर है कि इसी घर की छत तले रहें। अम्मा रोती रही कि एक बेटी थी, कैसा नसीब ले आई, बदकिस्मत ही रही। इस दिन मैं भी देर तक रोती रही। जब मुझे एहसास हुआ कोई कमरे के दरवाजे पे है, मैंने दरवाजा खोला तो रामिश था। हाथ में एक गुड़िया थी। मैंने उससे अंदर आने का रास्ता दिया तो कहने लगा, इस वक्त मैं किसी लड़की के कमरे में नहीं जाता, तुम बाहर आ जाओ, मेरी बात सुन लो। इस दिन मैं बहुत हंसी थी, अजीब पागल था। उसने मुझे रुई से बनी छोटी सी गुड़िया दी जिसके सर पे काले धागे से बहुत सारे बाल बनाए गए थे। कहने लगा, ये तुम हो, देखो इसके बाल भी तुम्हारे जैसे हैं। मैंने गुड़िया ले ली और कमरे में आ गई। मेरी जिंदगी इस रुई की गुड़िया जैसी ही तो हो गई थी। और फिर एक शाम कुछ मोहल्ले के लोगों की मौजूदगी में मेरा निकाह रामिश से कर दिया गया। मेरी माँ वहां मौजूद नहीं थी, वो ये सब देख नहीं सकती थी, लेकिन हमारी मजबूरी ने
हमें ये फैसला करने पर मजबूर किया। बज़ाहिर रामिश खुश शक्ल लड़का था। जब तक बोलता या बातें न करता कोई कह नहीं सकता था कि इस नौजवान का दिमाग बच्चों जैसा है। निकाह के बाद रामिश की सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। अब मुझे वो ऐसे ही संभालना पड़ता जैसे बच्चों को संभालते हैं। मेरी सास अब बहुत खुश थी। जो चाहती थी वो हो गया था। एक दिन एक फकीरनी आई। उसने कहा, मुझे खाना खिला, मैं तुझे दुआ दूंगी, हर मुराद पूरी होगी तेरी। मेरी मुराद भला इसके सिवा क्या होती कि मेरा शौहर ठीक हो जाए। इस फकीरनी ने खाना खाया और जाते हुए मुझे दुआ दे गई, तेरा शौहर तुझे जिंदगी भर सच्ची मोहब्बत दे। मैं उसकी दुआ पर हैरान थी। मेरे शौहर को तो पता ही नहीं था कि बीवी क्या होती है और मोहब्बत क्या। कहते हैं दुआएं तकदीरें बदल देती है। मैंने भी बदलती देखी। रामिश दिन ब दिन बेहतर हो रहा था। अब उसका इलाज भी दोबारा शुरू करवाया था। इस बार डॉक्टर भी पुरुमीद थे। मेरा सारा दिन भी रामिश की देखभाल और रात अल्लाह से रो रो कर दुआओं में गुजर जाती थी। फिर अल्लाह ने मेरी सुन ली और रामिश पहले से बहुत बेहतर हो गया। लेकिन तब पता नहीं मेरी सास को क्या लगा कि रामिश अगर ठीक हो गया तो कहीं सब कुछ मेरे नाम न कर दे। वो अब रामिश को मेरे पास बैठने तक न देती। इन्हीं दिनों मेरी वालदा की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मुझे अपनी बदकिस्मती का यकीन होने लगा। मेरी सास ने हर मदद से इनकार कर दिया। मैं सारा महीना सरकारी अस्पताल में माँ का इलाज करवाती रही। वहां से भी आधी दवाई मिलती और आधी कहते बाहर मेडिकल स्टोर से ले लो। मैं वो बदकिस्मत बेटी थी जो अपने वालिदैन के किसी काम ना आ सके, बल्कि उनकी तबाही का सबब बन गई। मेरा बाप मेरे गम में चल बसा और माँ मौत के मुंह में थी। सर्दियों की रातों में मैं और मेरी माँ सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की इंसानियत देखते रहे। और फिर एक दिन जब मेरी आंख खुली, इस लकड़ी के बेंच पर लेट लेट के मेरा जिस्म अकड़ चुका था। जब माँ को आवाज दी तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी माँ मुझे सोता छोड़ के न जाने कब की इस दुनिया से जा चुकी थी। पता नहीं जिसने मदद की कौन घर छोड़ के गया, कुछ पता नहीं। मोहल्ले के किसी शख्स ने कफन दफन का इंतजाम करवाया। मैं दुनिया में तन्हा रह गई थी। एक एक करके मेरे रिश्ते मुझे छोड़ गए थे। सारा दिन रोते और रात सोचों में गुजर जाती थी। जब हम सोच रहे होते हैं हम पर कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं रही तो किसके लिए जीना। कुछ लोग जिंदगी से मायूस होकर इसके खत्म होने के दिन गिनते हैं और कुछ लोग कोई वजह ढूंढ लेते हैं। मेरे पास वजह भी नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी सास रामिश से कह के मुझे बातें सुनवाती। वो पहले से बहुत बेहतर था, लेकिन अपनी माँ के हाथों खिलौना बन चुका था। जैसा कहती वही उसके लिए हरफे आखिर होता। हम मियाँ बीवी अजीब रिश्ते में जुड़े थे, साथ थे, लेकिन साथ रहते एक दूसरे के साथ नहीं थे। एक बीवी को जो तहफ्फुज़ का एहसास होता है, जो मान और भरोसा होता है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक बार फिर से किस्मत ने मुझे ही चुना आजमाने के लिए। मैं माँ बनने वाली थी और ये खबर यकीनन किसी ऐसी लड़की के लिए खुशी की होती होगी जिसका दुनिया में कोई खून का रिश्ता बाकी न बचा हो। उससे ऐसी खबर पे खुश होना चाहिए कि औलाद के आने के बाद एक मजबूत रिश्ता होगा जो सिर्फ उसका होगा। लेकिन मैं खुश कैसे होती? मेरा मुकाम एक बीवी की हैसियत में क्या था? इस खानदान में क्या था? जमाना मुझे क्या समझता था? इन बातों के बाद मैं नहीं चाहती थी कोई और फरवा इस दुनिया में आए। मैंने मोहल्ले में एक औरत से बात की जो एक सरकारी अस्पताल में नर्स थी। उसने कहा वो मेरी मदद करेगी। मैं ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहती थी जो मेरी तरह जिंदगी में मजबूर और बेबसी की जिंदगी गुजारे। फिर रामिश कैसा बाप होता जो अच्छा शौहर साबित नहीं हो सका था, जिसका जहन अब भी सिर्फ वही कर रहा था जो इसकी माँ कहती थी। लेकिन यहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ न दिया। इस नर्स ने कहा कि इस वक्त अगर कुछ किया तो तुम्हारी जान को खतरा है। मायूसी से घर लौट आई। वो 9 माह मेरे लिए 9 साल जैसे थे। शदीद ज़हनी अजियत और तकलीफ। मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। मेरे असाब मेरा साथ छोड़ रहे थे। जब एक रात मेरी जिंदगी में 2 और मासूम जुड़ गए थे। मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। एक बेटा और दूसरी बेटी थी। बच्चों को देखकर मुझे अजीब सी खुशी थी। मैं जो सोचती थी मुझे औलाद से मोहब्बत नहीं होगी, मुझे ज़रूरत नहीं किसी रिश्ते की, एक लम्हे में सब कुछ बदला था। मैं इन मासूम फरिश्तों को देखते ही
ममता के एहसास ने मुझसे सारे गिले छीनकर शर्मिंदगी में मुब्तला कर दिया कि तुम तो इन्हें मारने वाली थी। मैं रोज अल्लाह से माफी मांगती और अपने बच्चों की जिंदगी की दुआएं करती। रामेश और मेरी सास का रवैया भी अब कुछ बेहतर था। मुझे ना भी पूछते, लेकिन बच्चों से उन्हें लगाव था और मेरे जैसे बदकिस्मत के लिए यही काफी था। बच्चों के छोटे छोटे काम करते वक्त अच्छा गुजरने लगा और वो दिन मेरी जिंदगी का खूबसूरत दिन था जब मेरे बच्चों ने पहली दफा मुझे माँ कह के पुकारा। ये बात वो लोग समझेंगे जिनका कोई नहीं होता, लेकिन फिर एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसे दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। एक दिन मेरी सास और रामेश गांव किसी फोतकी पर गए हुए थे। वापसी पर तेज रफ्तार में आते ट्रक से उस बस का एक्सीडेंट हो गया और ये वो दिन था मैं जो भूलती जा रही थी। मैं बदकिस्मत हूँ, मुझे कुदरत ने याद दिलाया कि तुम अब भी बदकिस्मत ही रहोगी। मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल तन्हा हो गई। एक बार फिर से मेरी सास और रामेश कैसा भी था, लेकिन ये तो था कि हम अकेले नहीं थे इस घर में। अब सारी रात नींद ना आती, मेरी तबीयत खराब रहने लगी। इसके साथ ही आने वाले दिनों की फिक्र, बच्चों के पेट की फिक्र। अब बच्चे दूध के लिए रोते रहते। दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया। जिंदगी फाकों तक आ गई। माँ खुद तो भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। मैंने मोहल्ले में घरों में पता किया और किसी न किसी का कोई काम होता तो वो मैं कर देती, जिससे जो मिलता अपने बच्चों का पेट भरने लगी। लेकिन यहाँ भी वही मर्दों का मुआशरा, जिसमें औरत अगर अकेली है तो मुफ्त का माल समझ लिया जाता है। मुझे अब लोगों की नजरें और नियतें परेशान करने लगी। एक रात बहुत सोचा तो याद आया घर रामेश के नाम ही था। इसी वक्त उठी और कागजात ढूंढे। अगले दिन ही मोहल्ले की एक औरत जो उस्तानी थी, उसे कह के बैंक साथ ले गई। घर को बैंक में गिरवी रखवा कर गाड़ी निकलवा लेने का सोचा, लेकिन एक वसीला बन गया। एक शख्स को ड्राइवर की जरूरत थी। मैंने मर्दाना हुलिया बना लिया और ये जॉब शुरू कर दी। कुछ मैंने खुद को मजबूत बना लिया अपने बच्चों की खातिर। मैंने गाड़ी चलाना इन्हीं दिनों सीखी थी जब इस गैंग में 6 माह कैद रही थी। वो लोग हमें ट्रेनिंग देते थे ताकि वक्त आने पर भागना हो तो गाड़ी चलानी आती हो। इस तरह बुरे वक्तों का एक अच्छा तजुर्बा मेरे काम आ गया। अब मैं गाड़ी चलाती, कोई ना कोई सवारी मिल जाती, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा के जो मिलता उसे अच्छी गुजर बसर हो रही थी। बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा दिया। जिंदगी कुछ ट्रैक पर आ गई। मेरे साहब को गाड़ी की जरूरत थी। उसे छोड़ने के बाद मैं बाकी सवारियां भी बिठा सकती थी। वो एक खूबसूरत और नरम दिल इंसान था और अब रोज ही मेरे साथ सफर करता और मैं बच्चों की छुट्टी के वक्त तक घर भी पहुंच जाती थी। वो शख्स अब मुझसे कुछ बातें भी करने लगा था। जब कोई आपको सुनने वाला हो तो आप अपने गम भी शेयर करने लगते हैं। अब इस सफर में हम लोगों की अच्छी बातचीत होने लगी। सफर भी अच्छा गुजर जाता और मुझे भी एक जाना पहचाना सा शख्स मिल गया था। एक दिन मैंने उससे पूछा कि उसने शादी क्यों नहीं की, तो उसने कहा कि एक लड़की देखी थी, उससे मोहब्बत हो गई थी मुझे। इसके बाद जिंदगी ने ऐसे मोड़ दिखाए कि वक्त ना मिला कि उसे ढूंढ सकता। अपने झमेलों में वो लड़की कहीं खो गई। वो किस्मत की मारी थी, पता नहीं किस हाल में होगी। उसने कहा वो अगले दिन उसकी तस्वीर मुझे जरूर दिखाएगा। मुझे अगले दिन का इंतजार था। मुझे इस लड़की की किस्मत पर रश्क आ रहा था जिससे कोई 7 साल से मोहब्बत करता था और उसकी खातिर शादी भी नहीं की थी। और ऐसी मोहब्बत के इस लड़की का कुछ अता पता भी नहीं और इस लड़की को मालूम भी नहीं था कैसी मोहब्बत थी, हर गर्ज से पाक। अगले दिन बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं जब उसे लेने गई तो वो उसी जगह खड़ा था। मुझे देखते गाड़ी की तरफ बढ़ा। कुछ दूर जाकर मैंने उससे कहा, मुझे दिखाओ कौन लड़की है वो। उसने जेब से तस्वीर निकाली और मुझे दिखाई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि वो शख्स मेरी ही तस्वीर मुझे दिखा रहा था। ये तस्वीर तब की थी जब मैं अगवा हो गई थी। पता नहीं कैसे उसने वो तस्वीर ली थी। गाड़ी अचानक ब्रेक लगने से रुकी थी। उसने कहा ध्यान से चलाओ, लेकिन मैं उससे क्या बताती कि मैं किस ध्यान में हूँ। जो अब बता रहा था कि 7 साल पहले वो एक गैंग का हिस्सा था। उसका पिछला रिकॉर्ड एक क्रिमिनल का था, लेकिन फिर एक दिन उसने एक चेहरा देखा जिसे देखकर उसने खुद से वादा किया कि वो इस दलदल से निकलेगा और इस मासूम लड़की को भी निकालेगा। मैं वहां मौजूद लोगों को नशे का आदी बना देता था, लेकिन इस लड़की के साथ मैं ये जुल्म नहीं कर सका।
मैं महसूस यही करवाता था कि उसे नशा दे दिया है, लेकिन एक दो बार के बाद मैं ये जुल्म नहीं कर सका। मेरे हाथ कांपने लगते थे। मुझे पता चल गया था कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और इस गैंग की मालूमात पुलिस के ईमानदार ऑफिसर को देकर वादा माफ गवाह बन गया। लेकिन जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां से वो लोग फरार हो चुके थे। एक गैंग का आदमी जहरीली शराब पीने की वजह से मर चुका था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं इस लड़की को भी खो चुका था। फिर मुझे याद आया कि एक बार उसने अपने वालिद और घर का एड्रेस भी बताया था। मैं पूछता पूछता वहां पहुंचा तो पता चला कि इस लड़की के वालिद उसकी जुदाई में मर गए और वालदा और इस लड़की को खानदान वालों ने निकाल दिया। तब मुझे पता चला कि जिसके कहने पे हम लोगों ने इस लड़की को अगवा किया था वो इस लड़की का कजन था जो इससे शादी करना चाहता था। मैं मायूस होकर वापस लौट आया। मैंने मास्टर्स किया था, लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से कुछ बुरी सोहबत मुझे बुरे रास्तों तक ले गई। मैं अब जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था। फिर किस्मत ने साथ दिया और मुझे इसी बैंक में जॉब मिल गई। 2 बहनें थी, उनकी शादी कर दी। माँ तो बहुत अरसा हुआ हमें छोड़कर दूसरी शादी कर चुकी थी। हमारे बाप ने सारी उम्र हमें हमारी माँ के ताने दिए थे कि तुम लोग उस माँ की औलाद हो जो अपने ही बच्चों को छोड़ गई किसी और के लिए। मैं सब कुछ हैरानी से सुन रही थी। किस्मत किस मोड़ पर ले आई थी। मैंने कहा, दाइम, मुझे नहीं पता था मेरी तकलीफें मुझे तुम तक पहुंचाने के लिए ही आती रही। मैं इसलिए बदकिस्मत रही कि तुमसे किस्मत मिलवा दे। उसने हैरानी से मेरे मुंह से अपना नाम सुना तो हैरान रह गया और बोला कि तुम फरवा हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उस दिन मैं अकेली नहीं रोई थी, मेरे साथ रोने वाला कोई और भी था। एक शख्स मेरे गमों में गमगीन था। मेरी किस्मत बदल चुकी थी। दाइम ने सब कुछ जानने के बाद भी मुझसे निकाह कर लिया। मेरे बच्चों को बाप बन के पाला। मैंने गाड़ी चलाना छोड़ दी। दाइम हमारी हर जरूरत का ख्याल रखता। इसकी बहनें मुझसे कभी कभार मिलने आती, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। दाइम से शादी के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा दाइम के करीब थे। रात को सारे दिन की रूटीन अपने बाबा को बताते। दाइम भी उनकी छोटी से छोटी बात भी ऐसे सुनता जैसे दुनिया का और कोई जरूरी काम नहीं। मेरी शिकायतें लगाते। दाइम जब डांटता तो कहते, पापा डांटने का तो नहीं कहा था। इन बच्चों ने हमारी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। मोहब्बत ने मेरी जिंदगी की तलखियों को भुलाने में मदद दी थी। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की कि ऐसी मोहब्बत कौन करता है किसी से जैसी मेरा शौहर मुझसे करता है।